प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका कि आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करते हो और मैं जानती हूँ काफ़ी कम है, बट फिर भी बाइबल हमें सिखाती है, जो थोड़े में विश्वास योग्य होता है, उन्हें बहुतायत से मिलता है। सो हम आगे करते रहेंगे, ऐसी वीडियो आती रहेंगी। सो प्लीज़ उसे फिर से लाइक करिए, शेयर करिएगा। आज के विषय में हम बुद्धि के विषय में बात करेंगे। सो बुद्धि हम उस पर्सन से सीखेंगे जो जिसका नाम है राजा सुलेमान। जो राजा सुलेमान है वो पूरी पृथ्वी पर राज किया हुआ बंदा है और ना उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सारा धन है उसके पास। और साथ ही साथ जैसे हम देखते हैं ना कि वो एक साइंटिस्ट भी है, कि जैसे उसने काँच का जो पहला क्या बोलते हैं संशोधन उसने ही किया था, तो इतना बुद्धि उसके पास था। तो उस बुद्धि के ज़ोर पर उसने पूरी पृथ्वी पर राज किया था। और ऐसा बंदा जो है, मतलब सिर्फ बुद्धि की बात नहीं हो रही है या फिर सिर्फ धन नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर की प्रेजेंस को भी अपने साथ लेके चलता था, जिसके ऊपर प्रभु की प्रेजेंस भी बहुत, मतलब हमेशा परमेश्वर उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे और वो परमेश्वर से बहुत प्रसन्न रहता था, हमेशा प्रभु के कनेक्ट में रहता था। मतलब इतनी सारी चीज़ें जिसके साथ कनेक्ट में है, वो बंदा बुद्धि के विषय में हमको क्या कहता है, ठीक है। सो बुद्धि के विषय में अगर उसका नीति वचन 9 का 10 में अगर हम पढ़ते हैं, तो नीति वचन 9 का 10 हमें सिखाता है कि बुद्धि का मूल स्रोत परमेश्वर का भय मानना है। तो बुद्धि का मूल स्रोत परमेश्वर का भय मानना है। इसका मतलब ना जैसे पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के मार्गों पर चलना, परमेश्वर के पीछे रहना, हमेशा हर चीज़ में, हर डिसीजन में हम प्रभु का आदर करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, परमेश्वर के साथ-साथ चलते हैं। तो ये चीज़ें हमको प्रभु के करीब जो लेकर जाती है, उसको सिखाती है। बट उस टाइम पे लोगों ने जिस तरीके से बुद्धि को लिया, सो कुछ लोग थे जो प्रभु के पीछे चलते थे और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उस बुद्धि को मतलब थोड़ा अलग तरीके से लिया। जैसे बोलते हैं ना कि हम अपनी समझ से या फिर किसी और के समझाए जाने से, वैसे हम उसको समझते हैं। तो जैसे हम उसको समझते हैं तो हम प्रभु को एक अलग एंगल में लेकर जाते हैं ना, कि बुद्धि क्या सिखाती है कि परमेश्वर का भय मानना। यानी बुद्धि तो संसार में हमको हर जगह पे दिखाई देती है। जैसे कि ना हम हर पर्सन को आप देखो कि हर एक के अंदर बुद्धि भरी पड़ी है। और है ना, बाइबल भी हमको कहती है कि कोई अपने भाई को मूर्ख ना कहे। इसका मतलब हर एक को परमेश्वर ने बुद्धि से मतलब परिपूर्ण किया है, हर एक को परमेश्वर ने बुद्धि दिया है। लेकिन सही बुद्धि क्या है? जो सही बुद्धि है वो है परमेश्वर का भय मानना। लेकिन इसमें भी ये भय में 2 कैरेक्टर आ जाते हैं। जैसे कि ना भय हमको 2 तरीके से देखने को मिल जाता है। एक हम डर के प्रभु के साथ रहते हैं कि अभी कुछ गलत ना हो जाए, अभी कुछ गलत ना हो जाए, इसके लिए हम वो चीज़ों को करते रहते हैं ना, फ़ॉलो करते रहते हैं कि प्रभु अब कुछ गलत ना हो जाए, प्रभु अब कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अभी कुछ अलग मेरे से ये गलती ना हो जाए। और जितना है ना, आप अगर साइंटिफिकली भी देखोगे, तो जितना आप उस बात को सोचते हो, तो उतना वही चीज़ें आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाती है। मतलब चाहे आप अच्छा सोचो, चाहे आप बुरा सोचो, लेकिन आप अपने माइंड में बार-बार किस चीज़ को डाल रहे हो? अगर आप भागने के लिए भी अपने मन को बार-बार बोल रहे हो, तो भी मन में वही बातें आ जाती है बार-बार कि किससे भागना है? इस चीज़ से भागना है। और आपको बार-बार वही चीज़ें आपको बार-बार दिखाई देती है। तो हर चीज़ में जैसे कि हम लोग अगर रोड पे चलो ना, कि अगर आप कोई पर्टिकुलर गाड़ी का ना मॉडल याद रखो कि इस गाड़ी के ना, ये गाड़ी मेरी बहुत फ़ेवरेट है, और आप चलते रहो गाड़ी के, मतलब जाते रहोगे रोड पे, जहाँ कहीं जाओगे ना, तो आपको वही गाड़ी बार-बार दिखाई देगी। हर जगह पे आपको ना, यहाँ पे जाओ वो गाड़ी दिख रही है, वहाँ पे जाओ तो आपको वो गाड़ी दिख रही है। तो हर एक वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही होती हैं, लेकिन आपको वही गाड़ी दिखती है जो वहाँ से गुज़र, मतलब जो आपको फ़ेवरेट है, वही गाड़ी जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सोचा है, वही आपको बार-बार दिखना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही अगर हम हमारे दिमाग में बार-बार जो चीज़ें बोलते हैं, वही चीज़ें हमको बार-बार देखने को मिल जाती है। सो हर बार एक मतलब जो बुद्धि की बात है,
सो बुद्धि हमको क्या सिखाती है ना कि आप अपने मतलब सोच में, अपनी समझ में जो है परमेश्वर का आदर करो। जो बातें आपको परमेश्वर का आदर करना सिखाती है, उन बातों के बारे में सोचो। जो बातें आपको परमेश्वर का आदर करना नहीं सिखाती, उनके बारे में मत सोचिए। क्योंकि जैसे अगर आप उन बातों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, तो फिर आप उसी चीज़ों में और ज़्यादा एडिक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे हम और ज़्यादा उस बारे में सोचेंगे, और ज़्यादा करेंगे, और ज़्यादा करेंगे, फिर हमारा माइंड एक वक़्त के बाद में ऐसे ही बन जाता है। जैसे मैंने एक बंदे के बारे में जानती हूँ, जिससे मैंने बात किया था कि वो अच्छा खासा प्रभु में था, उसको सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी बाद में उसने बावजूद इसके प्रभु को छोड़ दिया। फिर उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने क्या बोला कि ना प्रभु बहुत पवित्र है। और आए दिन मुझसे कुछ ना कुछ गलतियाँ होती रहती है, और परमेश्वर जो कि बहुत पवित्र है, उसको गलतियाँ बिल्कुल नहीं चलती। ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। इसके लिए अ, मैं नहीं चाहता कि मैं प्रभु के साथ में आगे और कंटिन्यू करूँ या मैं और बढ़ूँ। तो ये तरीके की बुद्धि हमको कौन सिखाता है? कि ऐसी बुद्धि अगर हम पाते हैं परमेश्वर से, ये बुद्धि तो डेफ़िनेटली परमेश्वर की ओर से नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर सिखाता है कि प्रभु के भय में चलो। अभी इसका एक वचन अगर हम देखेंगे बाइबल के अंदर, तो दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय वचन 7 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, परंतु सामर्थ की आत्मा दी है। तो ये कौन-सा भय है? जो हम पुराने नियम में देखते हैं, तो वो भय जो सिखाया जाता है, वो भय है कि प्रभु से मतलब हमेशा प्रभु के साथ कनेक्ट रहो। प्रभु के साथ में मतलब कुछ गलत ना कर दो, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसके लिए तुम हमेशा अपने लिए बलिदान चढ़ाओ, ये करो, वो करो। तो ये सारी चीज़ें हमको करने के लिए बोला जाता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमको मिल जाता है, तो वही बात ना जो सच्ची मतलब जो सच में भय मानना क्या है, वो पवित्र आत्मा चेले लोगों को सिखाता है, और वही बातें उन्होंने लिखी हुई है। जैसे पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परंतु सामर्थ की आत्मा दी है। अगर सामर्थ की आत्मा हमको मिली है, तो उस मतलब ऐसा कौन-सा भय है जिसमें हमको सामर्थ मिलती है, ठीक है? सो हर एक चीज़ को हमको इतना मतलब परमेश्वर के सामने प्रेज़ेंट करना ऐसे कि मानो वो आपका पिता है। जैसे यीशु मसीह कहता है ना कि जब शास्त्री फरीसी लोग उससे लड़ते हैं, तो वो उससे कहता है, "जिसको तुम परमेश्वर कहते हो, उसको मैं पिता कहता हूँ।" मतलब ऐसे प्रभु के पास जाओ। भय मानना ये होता है ना कि तुम ऐसे प्रभु के पास जाओ, जैसे तुम्हारे पिता से मिलने जा रहे हो, और जो भी आपसे गलतियाँ होती हैं, जो भी होती है ना, बाइबल कहते हैं तुम्हारे पाप कितने भी बड़े हो, जितने भी बड़े हो, वो सब के सब परमेश्वर माफ़ कर सकता है। तो उस तरीके से तुम प्रभु के पास जाओ, जैसे कि वो सारे पापों को, और आप उससे कुछ भी छुपा नहीं सकते। आपने जो भी पाप किए आप उससे नहीं छुपा सकते, कुछ भी हो। लेकिन अगर आप उस पापों को उसके सामने मान लेते हैं और उसको कबूल कर लेते हैं, और प्रभु आपसे कहता है कि अब तेरे माफ़ क्षमा मतलब पा सॉरी प्रभु कहते हैं कि आपके पाप क्षमा होगी। तो अगर आपके पाप क्षमा हो चुके हैं, तो ज़रूरी है कि हम उस बात पर विश्वास करें। सो बुद्धि यही होती है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और उसके पीछे चलना। जो बातें प्रभु ने हमें सिखाई है, उन बातों के ऊपर मनन करना, या उन बातों के ऊपर पूरे दिल से उसको पूरा करने की कोशिश करना। ना जैसे मैंने आपको कहा है कि भय 2 प्रकार का होता है। जो भय आपके अंदर डर लेकर आता है, जो आपको प्रभु से अलग कर देता है, और एक भय ऐसा होता है, जो भय मतलब प्रभु आपसे दूर ना हो जाए, इसका आपको भय रहता है। तो ये प्यार को प्रकट करता है आपके अंदर से। तो जो प्रेम प्रकट करता है, वो आपको और अपने पास खींचेगा। लेकिन जो डर के मतलब जो डर आता है, तो वो आपको प्रभु से अलग कर देगा। मतलब ना प्रभु बहुत ज़्यादा पवित्र है, जैसे मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया, प्रभु बहुत ज़्यादा पवित्र है, बहुत ये है, बहुत वो है, और फिर आप उससे अलग-अलग, अलग-अलग होना शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ें आपको कौन सिखाता है? ये ना इविल स्पिरिट जो होती है, वो हमको ये बातें सिखाती है कि ना कैसे होना चाहिए ना प्रभु के तुमको प्रभु का ज्ञान कौन सिखाता है, प्रभु की बातें कौन सिखाता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है। जैसे अगर शैतान आपको ये चीज़ें सिखा रहा है, तो फिर अ,
आप प्रभु से दूर हो जाओगे डेफ़िनेटली। इन चीज़ों को बहुत ना बुद्धि की बात इस तरीके से समझ लो कि ये आपके बुद्धि के साथ में कौन खेल रहा है। क्या ये चीज़ करने से या कुछ पाप करने से या कुछ पापों की माफ़ी माँगने से क्या आप प्रभु के करीब जा रहे हो या फिर प्रभु के दूर हो रहे हो? सो परमेश्वर की आवाज़ हमेशा या हम अगर ये कह देते हैं कभी कि ना प्रभु का लहू हमारे लिए बहुत कीमती है, प्रभु ने लहू बहाकर हमको चंगाई दी है। लेकिन अगर हमारा विश्वास इस तरीके से आता है कि हम प्रभु पाप को मान लेते हैं, हमारे से पाप हो गया, लेकिन हम मान लेंगे तो हम लोग प्रभु हमसे क्या कहेगा ना कि प्रभु हमको बोलेगा बार-बार मैं कितनी बार माफ़ करूँ? लेकिन प्रभु खुद अगर ये कहता है हमको कि 7 के 70 गुना माफ़ करो, तो फिर प्रभु क्यों नहीं करेगा? प्रभु भी हमको माफ़ करता है। लेकिन हमारा हृदय, हमारा मन ऐसा होना चाहिए कि हम हमेशा प्रभु तेरे प्रेम से अवंचित ना हो जाएँ। हमें भय इस चीज़ का होना चाहिए कि हम प्रभु के प्रेम से कहीं दूर ना हो जाएँ। तो ये चीज़ हमको हमेशा प्रभु के करीब रखती है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि ना प्रभु बहुत ज़्यादा पवित्र है, मैं कैसे उसके पास जा सकता हूँ, मैं कैसे प्रभु को ये कह सकता हूँ, तो हम यीशु के लहू के ऊपर डाउट करते हैं कि क्या प्रभु का लहू ये नहीं कर सकता? हाँ, ऑफ़ कोर्स प्रभु का लहू हमको हर पाप के लिए क्षमा कर सकता है, लेकिन हमारा जो दीन हृदय होता है, जो नम्र हृदय होता है, वो हमारे पापों को प्रभु के सामने प्रकट करने के लिए हमारी सहायता करता है। और ये बातें हमको ना नए नियम में देखने को मिलती है कि प्रभु का वचन कहता है कि बुद्धि जिसके पास बुद्धि की घटी है, वो परमेश्वर से माँगे और वो बिना उलाहना दिए उसे देता है। अगर आपके पास इस चीज़ की कमी है, तो आप परमेश्वर से माँग लीजिए कि प्रभु बिना उलाहना दिए दे उदारता से देता है। बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। तो उदारता के साथ देता है इसका मतलब वो कभी भी आपको ये नहीं कहता कि आपने ये कर दिया, आपसे ये गलती हो गई, अब क्यों आया है, अब मुझसे मत माँग। ये सब चीज़ें मनुष्य का नेचर है। ये सब हम इंसान के तौर पे सोचते हैं, लेकिन प्रभु ऐसा हमारे साथ में कभी नहीं सोचते। तो प्रभु के साथ में डर के साथ नहीं, प्रेम के साथ बने रहिए, जो क्योंकि प्रभु है ना आपसे प्रेम करता है और वो आपको बचाना चाहता है, हमेशा वो आपको बचाना चाहता है। तो उस बात को ध्यान रखिए कि आपको बुद्धि सिखा कौन रहा है, आपकी बुद्धि में बातें कर कौन रहा है। क्या आपको प्रभु से दूर करने की बातें की करी जा रही है? अगर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके मन में ऐसे विचार आते हैं ना कि दोष की भावनाएँ आती है, हमेशा याद रखिए दोष लगाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ शैतान है, प्रभु हम पर दोष नहीं लगाता। ऑफ़ कोर्स बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे दोष को, तुम्हारे पापों को प्रकट करता है। वो लेकिन वो इसलिए प्रकट करता है ताकि आप प्रभु के पास जाओ, ना कि प्रभु से दूर जाओ, ठीक है? तो जो आपको प्रभु के करीब लेकर आता है, वो आपको प्रभु के पास लेकर आता है, वो आपको पवित्र आत्मा की बातें सिखाता है, तो वो बातें प्रभु की ओर से आपको मिलती है। लेकिन अगर कोई आपको प्रभु की ना आपके ऊपर दोष लगाया जा रहा है, आपको गिल्ट फ़ील करा रहा है, आपको प्रभु से दूर करा रहा है, तो ये चीज़ें प्रभु की ओर से नहीं होती है। सो प्लीज़ इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आत्मिक जीवन की ओर ना तरफ और एक कदम बढ़ाइए और प्रभु के साथ में बने रहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि जगत का ना जो अंतिम समय है, इसमें बहुत सारी चीज़ों की वचन की घटी होगी, बहुत सारी चीज़ों की कमी होगी। लेकिन अगर हम प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं, अगर उसकी बुद्धि में हम बंधे हुए हैं, तो परमेश्वर कभी भी हमको अलग नहीं करेगा और चाहे जो भी कंडीशन हो, हम उसमें मज़बूती से खड़े रहेंगे और हर एक गुनाह से, हर एक पाप से, हर एक बुरी आदतों से बच जाएँगे और प्रभु के साथ में, प्रभु के हाथ में हम सुरक्षित रहेंगे और हमेशा प्रभु के साथ बने रहेंगे। यहाँ पर मेरा मैसेज ख़त्म हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको आशीष करे।